हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और पिछले सेशन के अंतर्गत मैंने आपको वैदिक समीकरण के अंतर्गत से पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने समझा था। और हम लोगों ने बात करी थी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की हमने चर्चा करी थी। ठीक है। और आज के इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। ठीक है ना, इसका सूत्र क्या होता है और इसका यूज करके ध्रुवीय समीकरण और कार्टेजियन समीकरण, पोलर इक्वेशन और कार्टेजियन इक्वेशंस को पोलर इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है ना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। आप लोग बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो और अपने अंदर खुद एक नया कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर आप लोग बूस्ट करोगे। ठीक है ना, ये पावर बूस्टर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ध्रुवीय समीकरण को, कार्टेशियन समीकरण को पदिक समीकरण में कैसे बदला जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वक्र हैं जिनके पदिक समीकरण हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है ना, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, अगर वो हम लोगों को याद हुए तो अपन एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे लंबा स्कोर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हैं, तो अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। तो पदिक समीकरण के कौन कौन से वक्रों के पदिक समीकरण हम लोगों को डायरेक्ट याद होने चाहिए, जो सवालों में हमारा टाइम बचाएंगे, जो हमारा बूस्ट करेंगे। और ये पदिक समीकरण याद होने से, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड पदिक समीकरणों को अगर हम लोग याद कर लेंगे तो उससे हमारा कर्वेचर के अंदर भी टाइम बचेगा, वक्रता के अंदर भी टाइम बचेगा। बहुत लंबे लंबे सवालों को बहुत छोटा छोटा कर सकते हैं। केवल पदिक समीकरण पूछने रिलेटेड सवाल आएगा तब तो डायरेक्ट करेंगे करेंगे, लेकिन अदर सवालों में भी इनका यूज करके उन बड़े सवालों को अपन छोटा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बूस्टर सीरीज का वीडियो। ठीक है ना, ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग और अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोज को आप लोग शेयर करें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को बराबर मिलता रहे। ठीक है, चलिएगा तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला जैसे हेडिंग डली हुई है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है ना, ये आपको ग्रीन कलर से कर्व दिखाई दे रहा है। ये कर्व हमारे पास क्या होता है, आर बराबर एफ थीटा। ये कोई वक्र है हमारे पास और इस वक्र पर यहां हमने कोई बिंदु लिया है P, और इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त मेरे पास, r, थीटा। ठीक है ना, अब बिंदु P के कोऑर्डिनेट r, थीटा है। तो कल मैंने आपको समझाया था, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस बिंदु P को ध्रुव से अगर मिला दोगे तो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई r, और ये ध्रुवांतर रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ जो एंगल बनाती है इसको थीटा कहते हैं। और ये ध्रुवांतर रेखा, ये हमारी रेड कलर से जो है, पिंक कलर से, ये स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में ये जो एंगल होता है ये फाई होता है, ये एंगल थीटा होता है, ये साई होता है। थीटा, फाई और साई में क्या रिलेशन होता है वो अपन पढ़ ही चुके हैं पहले। ठीक है, और इस फाई का मान निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फाई का मान कैसे निकाला जाता है, ये पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हमारे पास होता है tan फाई बराबर r d थीटा बटे dr। अब tan फाई का मान r d थीटा बटे dr है, तो cot फाई का मान अगर लिखोगे, cot फाई का मान अगर निकालेंगे तो cot फाई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, cot फाई का मान हमारे पास हो जाएगा 1 बटे r dr बटे d थीटा। cot फाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 बटे r dr बटे d थीटा। इसको उल्टा कर दिया। अब यहां पर ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव से स्पर्श रेखा पर हमने क्या खींचा, लंब खींचा। अब ध्रुव से स्पर्श रेखा पर जब लंब खींचोगे तो ये जो O, इस पॉइंट को अगर मैं M नाम दे दूं तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर OMP, ध्यान से अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल आपके पास बन रहा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको बोलते हैं अपन समकोण त्रिभुज। ये ट्राइंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है। इसको अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज, OMP। और इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत यहां पर इस एंगल फाई के लिए अगर चर्चा करूं तो फाई के सामने ये वाली भुजा है तो ये क्या होगी, लंब। और समकोण के सामने क्या पाया जाता है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे दोस्त,
ये हो जाएगा हमारे पास P बटे R इजिकल टू साइन फाई, और P बराबर हो जाएगा साइन R साइन फाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। ये है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र, P बराबर R साइन फाई। और ये फाई क्या चीज है? फाई है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। इसको कैसे निकाला जाता है ये हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा है, नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए जा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और tan फाई इजिकल टू कितना है? R फाई R डी थीटा बटे डी आर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे, वो जो रिलेशन हमें काम आएगा वो काम आएगा ध्रुवीय समीकरणों को पदिक समीकरणों में बदलने में, ठीक है ना। पदिक समीकरण क्या होती है अभी समझेंगे उसके बारे में भी, ठीक है ना। किसे कहते हैं पदिक समीकरण वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम बनाएंगे जो आगे हमारी बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं, इस दोनों तरफ अगर हम व्युत्क्रम कर दें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो 1/p इजिकल टू हमारे पास आ जाता है 1/r cosec फाई। 1/p इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाता है? 1/r, इसका उल्टा साइन का उल्टा करोगे cosec, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद cosec स्क्वायर फाई को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। और कॉट फाई का मान यहां से हम लोग क्या लगा सकते हैं? कॉट फाई की वैल्यू हम लोग लगा सकते हैं 1 बटे आर डी आर बटे डी थीटा। अब कॉट फाई का मान 1 बटे आर डी आर बटे डी थीटा अगर आप लगाओगे तो इसका स्क्वायर ये हो गया। अब इसको अंदर गुणा कर दो तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। ये रिजल्ट हम लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट सूत्र यहां पर बने, ये आपको सीधे सीधे अपनी खोपड़ी में अपन को अच्छे से याद कर लेने। P इजिकल टू आर साइन फाई 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछने के काम भी आएगा एग्जाम में, सीधे सीधे पूछे तो भी हमें याद होना चाहिए, और ये हमें काम मदद करेगा ध्रुवीय समीकरणों को पदिक समीकरणों में बदलने में। कैसे मदद करेगा उसको अभी अपन समझेंगे। उससे पहले अपन एक क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये एक कर्व आपको दिया गया है, इस कर्व के, इस वक्र के स्पर्श रेखा पर, इस वक्र की स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए परपेंडिकुलर, पोल से डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई हम लोगों को बतानी है। और उसका सूत्र अभी अभी मैंने आपको समझाया था, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है मेरे दोस्त P बराबर R साइन फाई। क्या सूत्र होता है? P बराबर R साइन फाई। अब P बराबर R साइन फाई होता है तो पहले हमें इस फाई का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फाई का मान कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में सीखा है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अलग अलग तरीके से, ठीक है, बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो वीक कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के वीक हैं, जहां आपको मदद की जरूरत है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ठीक है ना। आपका फीडबैक दें, और किस टॉपिक्स पर, किस सब टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो P बराबर R साइन फाई, तो P बराबर, तो फाई का मान निकालने के लिए हमें सूत्र पढ़ा था हमने tan फाई इजिकल टू R डी थीटा बटे डी आर। इसके लिए सूत्र होता है tan फाई बराबर R डी थीटा बटे डी आर। अब R डी थीटा बटे डी आर होता है तो पहले इसमें डी आर बटे डी थीटा निकाल लो। तो यार इसको अपन यूं लिख सकते हैं tan फाई इजिकल टू R, R का मान तो हो गया A 1 माइनस कॉस थीटा, और इनटू में डी थीटा बटे डी आर लिखने की बजाय इसको बटे में डी आर बटे डी थीटा भी लिख सकते हैं, बटे में डी आर बटे डी थीटा। तो इसका अवकलन करोगे नीचे तो A साइन थीटा हो जाएगा। अब A से A गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को अगर तोड़ दें तो साइन थीटा को तोड़ने पर ये हमारे पास आ जाता है बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये जब इस तरह से तोड़ के लिखोगे, 2 से 2 गया, 1 साइन से 1 साइन गया, तो ये मामला रह गया हमारे पास tan थीटा बाई 2। अब दोनों तरफ अगर तुलना की जाए, कौन सी ना करें बच्चों? तुलना करें दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर तुलना करोगे तो फाई का मान हमारे पास आ जाएगा भैया जी थीटा बाई 2। फाई का जो मान है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फाई का मान थीटा बाई 2 यहाँ पे आ गया, तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर हो गया R। R का मान यहां से लगाएंगे A 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दे नहीं रखा, साइन के फॉर्मेट में है,
तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन फाई का मान थीटा बाई 2 आ गया, इसको साइन थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो सॉल्व करने पर ये कहानी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मामला हमारे पास आ जाएगा 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2। 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2, मतलब आपको आंसर मिल जाएगा ये। इस वक्र के ध्रुव पर, इस वक्र की स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, टेंजेंट पर पोल से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं पदिक समीकरण। देखो पदिक समीकरण होता क्या है, पदिक समीकरण होता है किसी भी वक्र का P और R में जो संबंध होता है, किसी भी कर्व की इक्वेशन को P और R में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, कि जहां भी दिखे हमें P और R दिखे, P क्या चीज है, R क्या चीज है, हम लोगों को पता है। R है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, P है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, पदिक समीकरण कहलाता है। अब किसी भी वक्र का पदिक समीकरण निकालते कैसे हैं, पहले उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोइड, ये बहुत ही फेमस कर्व है। अभी कौन कौन से पदिक समीकरण आपको याद करने हैं वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले थोड़ी सी चर्चा मैं ये कर लूं कि पदिक समीकरण निकालेंगे कैसे, इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। कभी अगर मान लो अटक जाओ, कोई अगर भूल जाए, तो वो निकालना भी हम लोगों को आ जाए, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा वो भी मैं आप लोगों के साथ कर देता हूं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने अभी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आप लोगों को याद कराया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद कराया था। ये रिलेशन आप लोगों को याद होना बहुत ही जरूरी है, नहीं याद है तो अभी के अभी इसको याद कर लो। 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, क्या सूत्र बताया था, 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 और dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ dr बटे डी थीटा हमें पता है कि dr बटे डी थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी a साइन थीटा, a साइन थीटा। यहां जब मान लगाओगे तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बटे r की घात 4 और साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब हमें थीटा को तो गायब करना है, और थीटा की जगह एंट्री किसकी करानी है, r की एंट्री करानी है, तो थीटा को r में बदलने के लिए समीकरण काम आएगा, लेकिन यहां से cos थीटा का मान निकल सकता है। यहां से 1 माइनस cos थीटा निकालोगे तो r बटे a आएगा, और cos थीटा इज इक्वल टू निकालोगे मेरे भाई तो 1 माइनस r अपॉन a आएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि cos थीटा का मान आसानी से लगाया जा सके, ताकि cos थीटा का मान आसानी से लगाया जा सके। अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दें अपन, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर बटे r स्क्वायर, इसके टुकड़े कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, या तो कॉस थीटा का ये मान लगा करके होल स्क्वायर खोल लो। अब इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो एक आएगा, एक से एक कट जाएगा, गुणा का दुगना -2r अपॉन a आएगा, वो प्लस हो जाएगा, और प्लस r स्क्वायर बटे a स्क्वायर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको मैं अंदर ले जाता हूं, ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो ये हमारे पास कहानी आ गई 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, a से a कट गया, एक r से एक r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन r, और ये r स्क्वायर ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये r की पावर 4 है, यहाँ पर ये r की पावर 4 है यहाँ पर, तो ये बचेगा 2a बटे r क्यूब, 2a बटे r क्यूब, और ये दोनों कट करके ये यहाँ पे रह जाएगा -1/r स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पर कट जाएंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कट जाएगी। अब दोनों तरफ उल्टा कर दें तो हमारे पास आ जाता है r क्यूब बराबर 2ap स्क्वायर, r क्यूब बराबर 2ap स्क्वायर, ठीक है, और r क्यूब बराबर 2ap स्क्वायर अपन को ये दे रखा है। ये समीकरण कार्डियोइड का पदिक समीकरण है, और ये अपन को डायरेक्ट याद भी करना है, ठीक है ना। कार्डियोइड का पदिक समीकरण आप इसको यूं लिख दो, p स्क्वायर बराबर r क्यूब अपॉन 2a। कार्डियोइड कोई सा भी हो, r बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसका पदिक समीकरण ये है। ये बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे बड़े बड़े सवालों में आपका टाइम बचाएगा, सत्य बता रहा हूं। आगे देखोगे, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों का ये टाइम बचाएगा। और r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है,
तो r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो उसका भी पदिक समीकरण क्या होगा, उसका भी पदिक समीकरण यही होता है, पी स्क्वायर बराबर आर क्यूब अपॉन 2a। दोनों कार्डियोइड का पदिक समीकरण सेम है, ठीक है ना। अपन को सीधे सीधे ये याद होना चाहिए, पी स्क्वायर बराबर आर क्यूब अपॉन 2a। ओके माय डियर, चलिएगा एक और पदिक समीकरण अपन बात करते हैं। एक और फेमस वक्र है जिसका पदिक समीकरण आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, 2a बटे आर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 2a अपॉन आर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका पदिक समीकरण अपन निकाल लें तो भैया जी क्या आएगा, इसका पदिक समीकरण निकालोगे, इसका थीटा के सापेक्ष आंशिक, थीटा के सापेक्ष क्या कर लो, अवकलन, dr बटे डी थीटा पहुंचाइए, ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो माइनस 2a बटे आर स्क्वायर dr बटे डी थीटा, और इधर से 1 का 0 माइनस का प्लस साइन थीटा, ठीक है। और दोनों तरफ इसमें 2a का माइनस तो कट गया, माइनस को उधर, माइनस 2a को उधर भेज दो और इधर वर्ग कर दो, या इधर ये रह जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा इजिकल टू आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा बटे 2a, माइनस साइन थीटा बटे 2a। अब अभी मैंने आपको एक रिलेशन जो याद करवाया था, क्या याद करवाया था मेरे दोस्त, p 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो मान है ये इसका वर्ग करने पर डायरेक्ट मिल जाएगा, इसका वर्ग कर दोगे तो सीधे सीधे कहानी हो जाएगी हमारे पास, क्या कहानी हो जाएगी, 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा 2a का वर्ग 4a स्क्वायर। अब कॉस थीटा का मान यहां से अगर निकालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 1 माइनस 2a बटे आर। ये मान जब यहां लगाओगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये 1 बटे के 4a स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूं। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहां घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 से कट जाएगा, दोनों के गुणा का दुगुना आएगा माइनस 4a बटे आर, माइनस 4a बटे आर वो प्लस हो जाएगा 4a अपॉन आर, 4a अपॉन आर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जब प्लस का हो गया, दोनों के गुणा का दुगना वो बाद वाले का वर्ग 2a बटे आर का वर्ग 4a स्क्वायर बटे आर स्क्वायर वो माइनस का आ जाएगा 4a स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब यहां पे जब देखोगे तो ये वाला जो मामला है और ये जो मामला है दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। और ये जो कहानी अपन ने लिखी थोड़ी सी गड़बड़ लिख रखी है अपन ने, ये 4a स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है और ऊपर हमारे पास 4a आया है, तो ये हमारे पास कहानी बनेगी 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर कितना, ये तो दोनों कट जाएंगे और यहां बचेगा 1 अपॉन ए आर, ठीक है। तो पी स्क्वायर इजिकल टू हो गई मेरे भाई कहानी ए आर, पी स्क्वायर इजिकल टू ए आर। और ये पदिक समीकरण भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैं आपको ये भी समझा रहा हूं निकालते कैसे हैं, याद कौन कौन से करने हैं पूरी अभी लिस्ट भी बता दूंगा आपको, लेकिन आपको करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो वक्र ये परवलय का समीकरण होता है 2a बटे आर इजिकल टू 1 माइनस ई कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2a अपॉन आर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा का पदिक समीकरण जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर ए आर, पी स्क्वायर बराबर ए आर, ये इसका पदिक समीकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करें एक और पदिक समीकरण, ध्यान से देखें, हमें एक वक्र और दे रखा है आर बराबर ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का पदिक समीकरण अगर हमें चाहिए तो ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का पदिक समीकरण निकालने के लिए इसका भी अवकलन करें, डी आर बटे डी थीटा अगर निकालू तो ए सेक हाइपरबोलिक एक्स का अवकलन सेक हाइपरबोलिक एक्स ही होता है, नहीं माइनस में होता है, सेक हाइपरबोलिक एक्स का होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। सेक एक्स का अवकलन तो क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन सेक हाइपरबोलिक एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। और एन थीटा का अवकलन और करेंगे तो इनटू में एन और आ जाएगा, इनटू में एन और आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन बात करें तो ये जो मामला है ये आपके पास आर बन रहा है, इसको आर लिख सकते हैं, आर को इधर लाएं तो 1 बटे आर डी आर बटे डी थीटा हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस एन टेन हाइपरबोलिक थीटा। इसको भी मैं अगर आर में कन्वर्ट कर लू यही, ठीक है ना, या तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर
1 अपॉन आर हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास हो गया, और इसको जब मान लिखें तो इसमें दोनों तरफ वर्क कर दें, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सूत्र में हमारे पास क्या था, सूत्र में हमारे पास ये है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास होगा एन स्क्वायर और टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा है ये। टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा। अब देखो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, टिग्नोमेट्री में तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो इसका टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एन थीटा, और सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का मान है आर बटे ए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये कहानी यहां पर बनेगी। अब हमारे पास जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या था, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 होता है, उसको मैं 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख देता हूं, डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो मान है वो हमारे पास यहाँ डायरेक्ट है, 1 अपॉन आर की पावर 4 होता है, उसको हमने तोड़ लिया 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर में, और इसका मान हमने यहां से लगाएंगे, यहां से जब इसका मान लगाओगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान ये जब लगाएंगे तो एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये कहानी बनेगी। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो मामला हमारे पास क्या हो जाएगा, इजिकल टू आर स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों आएंगी, तो यहां से एन स्क्वायर प्लस 1 बटे आर स्क्वायर, एक तो ये बचेगा, और इसमें आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एन स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आएगा। अब ये जो ऊपर एन स्क्वायर प्लस 1 है इसको ए नाम दे देता हूं, तो ए बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस इसको नाम दे देता हूं मैं बी, इसको नाम दे देता हूं बी, कांस्टेंट है ये। तो ये जो इसका पदिक समीकरण हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसका पदिक समीकरण हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, किस फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी। तो वक्र आर बराबर ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा का पदिक समीकरण क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर ए बटे आर स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि ध्रुवीय वक्रों को पदिक समीकरण में हम कैसे बदल रहे हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कौन कौन से वक्रों के पदिक समीकरण जो हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला वक्र आता है एल बटे आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये सांकप का समीकरण होता है, इसमें ई के मान पर डिपेंड करता है ये सांकप कौन सा होगा, दीर्घवृत्त होगा, अति परवलय होगा, परवलय होगा, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो यहां पर इस वक्र का पदिक समीकरण आप याद रखेंगे, इनको आप चाहो तो कैसे निकालना है तरीका मैंने आपको बता ही दिया, खुद से निकाल करके देख लेना एक बार, ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस कर लेना एक बार, एल बटे और सीधे सीधे याद कर लो, ज्यादा बढ़िया है। एल बटे आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा का पदिक समीकरण याद कर लो, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2 एल बटे आर माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये 2a बटे आर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इसका पदिक समीकरण मैंने अभी आपको निकाल के भी दिखाया, पी स्क्वायर बराबर ए आर होता है, ये अपन को डायरेक्ट भी याद करना है। कार्डियोइड है, कोई सा भी हो, 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 प्लस कॉस थीटा हो, दोनों का पदिक समीकरण सेम होता है, पी स्क्वायर बराबर आर क्यूब अपॉन 2a, या इसको यूं भी बोल सकते हैं आर क्यूब बराबर 2a पी स्क्वायर, ये भी अपन को सीधे सीधे याद होना चाहिए। दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, इसका पदिक समीकरण सीधे सीधे याद रखो कि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण क्या होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण अगर आपने याद कर लिया तो अति परवलय का पदिक समीकरण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस बी स्क्वायर का क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास अति परवलय का क्या आ जाएगा, पदिक समीकरण आ जाएगा। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का समीकरण होता है हमारे पास प्राचलिक रूप में दे तो x बराबर a cos क्यूब थीटा देगा, y बराबर a sin क्यूब थीटा देगा, या इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में दे तो इसको बोला जाता है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3,
इनका पदिक समीकरण जो अपन को याद करना है वो अपन को याद करना है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। इसका पदिक समीकरण अपन को क्या याद करना है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ये अपन को सीधे सीधे याद करना है। और ये दो बहुत फेमस वर्क है, आर की पावर m बराबर, ये बहुत काम आएंगे, आर की पावर m बराबर ए की पावर m कॉस m थीटा, या आर की पावर m बराबर ए की पावर m साइन m थीटा। इनका पदिक समीकरण अपन को आर की पावर m+1 बटे ए की पावर m याद करना है। अब कभी कभी क्या होता है, इसको कैसे यूज कर सकते हो, आपसे ये पूछ लेता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसका पदिक समीकरण लिखो। तो इसमें अब m बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, m बराबर कितना हो गया 2, तो इसका पदिक समीकरण कितना हो गया, आर की पावर 3 बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पदिक समीकरण पूछ ले आर क्यूब बराबर ए क्यूब साइन 3 थीटा का, तो m बराबर कितना हो गया 3 हो गया, m बराबर कितना हो गया 3 हो गया, तो आर क्यूब बराबर ए क्यूब साइन 3 थीटा का पदिक समीकरण क्या हो जाएगा, p बराबर m बराबर 3 हो गया, तो आर की पावर 4 बटे ए क्यूब हो जाएगा। ये अगर आप लोग याद कर लोगे तो बहुत जगह बहुत सारा समय आप लोग अपना बचा लोगे। ठीक है ना, अपना कीमती समय जो है वो आप लोग बता सकते हो। तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कौन कौन से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिनको सॉल्व करने में एग्जाम में हम हमारा समय खराब करते हैं और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं। ठीक है ना, अब अपना कंपटीशन वो टफ कंपटीशन हो चुका है, तो हमें हमारी तैयारी नियमित रूप से और बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को करनी है। ठीक है ना, और जो भी बच्चे हमारा रिपीटर बैच या फ्रेशर बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है ना, और वहां पर जाकर के हमारा रिपीटर बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फ्रेशर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए हमारे पास बैचेज चल रहे हैं, रिपीटर बैच भी अपना चल रहा है। रिपीटर बैच के अंदर हमने 4 टाइम्स रिवीजन का जो प्लान है वो हमारा बनाया हुआ है, और पहले फेज का जो रिवीजन है वो हमारा शानदार तरीके से बिल्कुल अभी चल रहा है। ठीक है, चलिएगा, अब ये तो थी कौन कौन से पदिक समीकरण हमने याद कर लिए। अब देखो इनकी हेल्प से कई सारे टिपिकल पदिक समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं। अब कार्टेशियन है, कार्टेशियन का पदिक समीकरण निकालना है ना बहुत टफ पड़ता है, बहुत समय भी खराब करता है। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि इनको अपन ध्रुवीय रूप में बदल लें, और ध्रुवीय रूप में बदल करके फिर इनका पदिक समीकरण निकालें। और ध्रुवीय रूप में जो स्टैंडर्ड पदिक समीकरण थे वो हम लोगों ने याद कर ही लिए, कार्टेशियन के भी जो स्टैंडर्ड थे वो हमने याद कर ही लिए, है कि नहीं। इसको अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, दिमाग लगा करके देखूं, वैसे इस सवाल को करोगे तो 1.5 पेज में जाके सवाल होता है, ये 1.5 पेज में जाके सवाल याद होता है, या फिर आप लोगों को सीधे सीधे ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर जोड़ दू, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर जोड़ दू, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इधर है ही है, इधर एक्स स्क्वायर जोड़ दिया और अंदर गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4ax और प्लस कितना हो गया 4a स्क्वायर। अब अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ये कहानी हो गई हमारे पास आर स्क्वायर, ये क्या हो गई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया x प्लस 2a का होल स्क्वायर, x प्लस 2a का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ये मामला हमारे पास बन गया, यस और नो, बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब ये जब कहानी यहां पर बनी तो r इजिकल टू कितना हो गया, r इजिकल टू हमारे पास हो गया x प्लस 2a। अब x का मान क्या होता है, x इजिकल टू हमने कल आपको बताया था, पिछले वीडियो में समझाया था, ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों में क्या संबंध होता है, r cos थीटा। अब r को इधर ला करके कॉमन ले लें तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू हमारे पास हो गया 2a, मतलब ये जो समीकरण है ये 2a बटे r इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा ही तो है, ये 2a बटे r इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा ही तो है। इसी को तो इसने बदल के पूछा है, इसी को तो इसने बदल के पूछा है, बाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स प्लस ए, क्या है, क्या है ये है 2a बटे r इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा का बदला हुआ रूप। और इसका पदिक समीकरण अभी हमने याद करा है, इसका पदिक समीकरण अभी मैंने आपको निकाल के भी बताया है, याद भी करा है। ये पदिक समीकरण अभी हमने निकाला था पी स्क्वायर बराबर ए आर, और ये मैंने अभी आपको याद करने वाली लिस्ट में भी दिया था कि अपन को ये याद भी होना चाहिए, 2a बटे r इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा का पदिक समीकरण पी स्क्वायर बराबर ए आर। अब देखो ये इसने यहाँ पर हमारा समय बचा दिया, और कम समय में अपन इसका पदिक समीकरण लिख सकते हैं कि इसका पदिक समीकरण क्या आ जाएगा मेरे दोस्त,
पी स्क्वायर बराबर ए आर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत अपन को करनी थी, रटने की इसमें जरूरत नहीं थी। तो थोड़ा सा याद करें, थोड़ा सा चीजों को समझें, तो बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग हमारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब जमाना हार्ड वर्क का नहीं है मेरे भाई, अब जमाना है स्मार्ट वर्क का। वो जमाना गया कि हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती थी। अगर हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती तो गधे जंगल के राजा होते। गधा कितना हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो जंगल का राजा थोड़ी है। तो अब अपन को जरूरत है स्मार्ट वर्क करने के लिए। स्मार्ट तरीके से वर्क करोगे, स्मार्ट तरीके से सोचोगे, तो सही मंजिल पर पहुंच पाओगे। मंजिल पर सही समय पर पहुंचने के लिए सही साधन में बैठना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिएगा और देखें एक बार। अब जैसे ये परवलय है, इसका ये ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक है ना, अब इसका देखो ध्रुवीय रूप भी समझ में आ गया और इसका पदिक समीकरण अपन ने निकाल लिया। अपन को सीधे सीधे याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो थोड़ी सी मेहनत करके अपन लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपन यहां पर कर सकते हैं। अब जैसे ये वक्र दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax दे दिया। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट से इसका पदिक समीकरण खुद से निकालने की कोशिश करें। क्या इसका पदिक समीकरण खुद से आप लोग निकाल पा रहे हो क्या? वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, पॉज करके इसका पदिक समीकरण खुद से निकालने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax, क्या है ये? आर स्क्वायर बराबर 2a और आर कॉस थीटा। तो एक तरह से क्या है, आर बराबर 2a कॉस थीटा ही तो है। आर बराबर क्या बन गया? 2a कॉस थीटा, ध्रुवीय रूप बन गया। अब ध्रुवीय रूप से पदिक समीकरण बनाना आसान है, वैसे पदिक समीकरण बनाना जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है ना, अब यहां से देखो डी आर बटे डी थीटा निकाल दो। डी आर बटे डी थीटा कितना हो जाएगा? डी आर बटे डी थीटा हो जाएगा -2a साइन थीटा। और रिलेशन हमारे पास हमने पढ़ाई है ये 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर। अब जब यहां मान लगाओगे भैया तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, r की पावर 4 है भैया 1/r की पावर 4। तो ये डी आर बटे डी थीटा का मान इसका वर्ग करोगे 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा दूरदर्शिता के साथ सोचो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको जब अंदर गुणा करोगे तो ये कहानी हमारे पास क्या बन जाएगी मेरे दोस्त? 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4a स्क्वायर बटे r की पावर 4। और जब यहां गुणा करोगे ये कट जाएगा तो -1/r स्क्वायर, ये दोनों कट गए। तो ये समीकरण हमारे पास क्या आ गया? दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो 1/p बराबर आ जाएगा 2a/r स्क्वायर, या r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2ap। r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2ap। ये इसका पदिक समीकरण आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। ध्रुवीय वक्रों का पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं, कार्तीय वक्रों का पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं, कौन कौन से पदिक समीकरण अपन लोगों को याद करने हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों को अच्छे से समझो, कॉपी में नोट्स बना लो। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। कौन सा कंसेप्ट आप लोगों का वीक है, किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताएं। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी आने वाले हैं। और जो भी बच्चे हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, ओम ज्ञान केंद्र वो एप्लीकेशन आप लोग डाउन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, रिपीटर बैच मिल जाएगा, फ्रेशर बैच मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, सेकंड ग्रेड के लिए भी। और रिपीटर बैच के अंदर हमने 4 टाइम्स रिवीजन हमने प्लान बनाया है। बिल्कुल शानदार तरीके से हमारा रिवीजन रिपीटर्स बैच के अंदर चल रहा है। तो जो भी बच्चे स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आज ही एनरोल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8829823301 पर। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा ताकि सारी अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको बराबर मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे कोर्सेज का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेशर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है,
तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।